हेलो दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा था एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जो मेरे सामने बार बार आता रहता है, और वो है इन रीसेंट टाइम्स और ज़्यादा आने लगा है जब से मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन का डायरेक्शन थोड़ा बहुत बदला है। और बेसिकली ये है उस सवाल का जवाब जो आप लोगों में से कई लोग मुझे भेजते रहते हैं। वो है कि इतना कुछ बुरा हो रहा है, हम क्या करें? हमें लगता है कि हम डेस्पेयर के समुद्र में डूब रहे हैं। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। डेस्पेयर के समुद्र में नहीं डूबोगे तो क्या होगा इस दुनिया में? हर कहीं करप्शन, हर कहीं डिस्क्रिमिनेशन, हर कहीं बैड पॉलिटिक्स, हर कहीं क्रिमिनल्स जिनको ना पनिशमेंट मिलती है, और अगर पनिशमेंट मिलती भी है तो वो आराम से छूट जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, उन्हें पनिशमेंट मिलती है। मैं ये कलयुग वगैरह में विश्वास नहीं करता, पर अगर कलयुग होता तो इसी को कलयुग कहा जाता। हम लोग इस समय जिस प्रकार के समाज में जी रहे हैं, इस देश में और इस देश के बाहर भी, पूरी दुनिया में ये बकवास हो रही है। सवाल उठता है कि क्या ये बकवास सचमुच ज़्यादा हो रही है, या हमेशा से होती थी और हम में से कई लोगों को पता नहीं चलता था इसके बारे में, और अब पता चल रहा है इसलिए हमें लगता है कि हम डिस्पेयर के समुद्र में डूब रहे हैं। इसका जवाब कॉम्प्लेक्स है, और इसका जवाब है हाँ और ना। यस, ये चीज़ें पहले भी होती थी, बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर कि ये चीज़ें अब ज़्यादा हो रही हैं। और हमें ना जिन हमें पहले पता नहीं चलता था, क्योंकि अ, हमारे पास उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेस की सुविधा नहीं थी जितनी कि अब है। और अब जबकि ये चीज़ें ज़्यादा हो भी रही हैं और हम ज़्यादा कनेक्टेड भी हैं, ये हमें एक टाइडल वेव की तरह हिट करती हैं हर रोज़। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं और हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों के सामने अपने आप को एक्सपोज करना सिर्फ आपको डेस्पेयर के समुद्र में और ज़्यादा गहरा डुबोएगा, और उससे फ़ायदा ना आपका होगा ना उन लोगों का होगा जिसके बारे में आप समाचार देख रहे हैं। सो मेरी एडवाइस होगी ये, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो के दौरान। पर मेरी एडवाइस ये होगी इन शॉर्ट, कि अगर दुनिया में 10 चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम कर रही हैं, प्लीज़ ट्राई टू रिकग्नाइज कि उनमें से 9 चीज़ें कम से कम ऐसी हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उस एक चीज़ पर फोकस करो और बाकी 9 को इग्नोर करो, ये नहीं बोल रहा हूँ, पर उनके ऊपर उतना फोकस मत करो जितना कि इस समय कर रहे हो। क्योंकि इंटरनेट का एक प्रॉपर्टी ये है कि वो आपको हर चीज़ अर्जेंट के रूप में दिखाता है। फोमो जो वर्ड है, अब्रीविएशन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो इसी का एक मैनिफेस्टेशन है। हमें लगता है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली प्लग्ड इन नहीं रहेंगे, हमें लगता है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली हर चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं देंगे तो हम कुछ मिस कर जाएंगे। इट्स ओके टू मिस इट। आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ ओके टू मिस नॉट ऑल ऑफ इट, बट मोस्ट ऑफ इट। अगर आप प्रायोरिटाइज़ करना नहीं सीखेंगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इस डेस्पेयर के समुद्र में डूबते रहेंगे। और डूबने का आउटकम ये होगा कि उन 10 चीज़ों में से जो एक चीज़ है जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं, आप उस पर भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। You will just be completely paralyzed and not able to have an impact on anything, while continuing to be bombarded with everything and drowning even deeper into that sea of despair. मैंने सालों तक कंटेंट क्रिएशन किया है। मैं एक समय पर इंस्टाग्राम पर पूरा दिन रहता था, दिन भर न्यूज़ देखता था, न्यूज़ पर कमेंट्री करता था, और इसका आई वुडंट से इट वाज कम्प्लीटली इम्पैक्टलेस। पर मुझे अब लगता है कि जितनी एनर्जी मैं इस सब में डालता था, अगर मैं उसका 20 to 30% डालता तो भी इम्पैक्ट उतना ही होता। जिस लेवल का एंगेजमेंट मैंने इस सब चीज़ों के साथ किया, आई वुड नॉट से इट वाज अ वेस्ट, बट आई थिंक दैट इट कुड हैव बीन डन मोर इकोनॉमिकली। और इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी इंटरनेट कंजम्पशन को, इंफॉर्मेशन कंजम्पशन को थोड़ा सा क्रिटिकली देखो। थोड़ा सा ध्यान दो कि जो चीज़ें तुम लोग सुबह से रात तक देख रहे हो, उन सब चीज़ों को देखना क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी है? अगर कोई इवेंट हो रहा है कहीं पे, क्या ये काफ़ी है? आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस कॉन्शियसली। अगर कहीं कुछ हो रहा है
तो क्या ये काफ़ी है कि ये हो रहा है ये आपको पता चले, या क्या ये ज़रूरी है कि आप 24 घंटे वहाँ होने वाली एवरी सिंगल डेवलपमेंट के ऊपर नज़र रखें, उसके ऊपर कमेंट करें, उसके बारे में लोगों से लड़ें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये डिस्क्रिमिनेशन करना सीखो, ये डिस्टिंग्विशिंग करना सीखो, ये पता करना सीखो कि किसी चीज़ के ऊपर कितना अटेंशन एब्सोल्युटली ज़रूरी है और कितना अटेंशन तुम सिर्फ इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हारी सोशल मीडिया फीड ने तुम्हें प्रोग्राम कर दिया है ये विश्वास करने के लिए कि इफ़ यू डोंट कीप अप विथ एवरीथिंग you will miss out on something important. Chances are you will not miss out on anything. Most of the information that you're getting through your social media feeds is extraneous. It's a random comment made by that person about that person. It's a funny video made by this person about this situation. Entertainment is good. I'm in the entertainment business. But is it absolutely the foundational reason for your being on social media? If it is, rethink your priorities. मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है और दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो ज़रूरी नहीं है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उन चीज़ों को अफेक्ट करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनका आप भरपूर प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर आप इन्फॉर्मेशन, सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, जिसमें से अब तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन गलत भी है थैंक्स टू already existing misinformation problem and AI, ये जो इन्फॉर्मेशन का डिल्यूज है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जब आप इस डिल्यूज के साथ कंटेंट करते हैं, जब आप इस आने वाली टाइडल वेव के ऊपर मुक्के मारते हैं, जो कि इन एंड ऑफ इट सेल्फ इज़ अ फूलिश आइडिया, बिकॉज तुम टाइडल वेव पर मुक्के मार के क्या हासिल करोगे। जब आप इस टाइडल वेव पर मुक्के मारते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि जो सोशल मीडिया कंपनीज़, जो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा, जो कि उनको पॉपुलराइज़ करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, आप उन्हीं को और ज़्यादा पावरफुल बना रहे होते हैं। क्योंकि अगर सोच कर देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई बिलियनर है जो चाहता है कि उसकी पावर बढ़े, तो वो सबसे ज़्यादा आजकल किस चीज़ पर फोकस करता है? पॉपुलैरिटी पर। वो पॉपुलैरिटी पर फोकस करता है क्योंकि हम एक अटेंशन इकॉनमी में रहते हैं और इस अटेंशन इकॉनमी में रहने का एक ऑलमोस्ट इनएविटेबल आउटकम ये है कि जिस चीज़ पर आप ज़्यादा अटेंशन देते हैं वो चीज़ ज़्यादा पावरफुल बनती है। जिस चीज़ के ऊपर आप सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं वो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनती है। दैट्स द जनरल आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जो ट्विटर से शुरू हुई, फिर फेसबुक पर गई और अब हर कहीं है, यूट्यूब पर भी। सो जब कोई चाहता है कि वो ज़्यादा पॉपुलर बने या उसके आइडियाज़ ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आए, वो ऐसी चीज़ें करेगा जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर ज़्यादा चिल्लाएं, जिसकी वजह से आप उस पर ज़्यादा गुस्सा करें। माइंड यू, दिस डज़ नॉट अप्लाई यूनिवर्सली। अगेन मैं क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज़रूरी चीज़ों पर आपका अटेंशन नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है, इसके बारे में आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हर चीज़ को ज़रूरी बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ज़्यादातर धार्मिक टॉपिक वही हैं। आपको ये बताया जाता है कि आपकी रोज़गार वाली सिचुएशन, आपकी बढ़ती हुई महंगाई वाली सिचुएशन, क्लाइमेट चेंज, इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम। इस सब के ऊपर आपका अटेंशन अगर उतना बना रहेगा जितना कि इस प्रकार की खबरों को फैलाने वाले चाहते हैं कि बना रहे, तो आप उस समस्या को और ज़्यादा एग्रवेट करेंगे। हम में से कई लोग समस्या का सलूशन बनना चाहते हैं एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। अनफॉर्चुनेटली जब आप इनडिस्क्रिमिनेटली एंगेज करते हैं समाचार के साथ, तो आप समस्या का हिस्सा बन जाते हैं, उसका समाधान बनने की जगह। सो आई एम रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टिंग यू टू डिसएंगेज at least from the things that are not important. Now, how can you make this distinction? How can you decide what is important and what is not? Because the answer to that question is going to be different for different people. Sure, on a national level, policy level, political level, कुछ चीज़ें हम सब के लिए ज़रूरी हैं, पर हर वो चीज़ जो कि ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सिचुएशन है जो कि लीगल है, उसके बारे में कम्प्लीटली अपने आप को अपडेटेड रखने पर भी आप उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगे।
आपको फोकस करना चाहिए उन लोगों को सशक्त करने में जो उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। अगर आप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं तो आप बहुत सारे लीगल सिचुएशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, बगैर अपना मूड ख़राब किए, बगैर अपने आप को एक सोशल मीडिया डेस्पेयर समुद्र में डुबोए हुए। अगर कोई एक घटिया पॉलिसी लाता है और चाहता है कि इस पॉलिसी के बारे में बातचीत हो और हर जगह लोग इसको लेकर झगड़ें, तो आप उसके बारे में बात करके उस पॉलिसी को ही सशक्त कर रहे हैं, आप उस पॉलिटिशियन की बुरी इंटेंशन को ही मोर पावरफुल बना रहे हैं। अगर गोल है ये तय करना कि मुझे डिस्टिंग्विश करना है क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, किस चीज़ के ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पर मुझे फोकस नहीं करना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए आप उस माइंडसेट में कैसे आ पाएंगे, आप कैसे उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहां खड़े होकर आप इस पूरी सिचुएशन को देख सकें और डिसाइड कर सकें कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है और किस चीज़ पर नहीं करना है। यू विल रिक्वायर डिस्टेंस। आप अपने आप को इस समय यू फाइंड योर सेल्फ इन द थिक ऑफ थिंग्स। आप इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, आप इन चीज़ों के इतने पास खड़े हैं कि आप इनको दूर से देख ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप एक जंगल में हैं और आप अंधेरे में हैं, वो अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि चांद की रोशनी आप तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पेड़ों ने उस रोशनी को ब्लॉक कर रखा है। पर जब तक आप उन पेड़ों से थोड़ा दूर नहीं होंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा पेड़ बड़ा है और कौन सा पेड़ छोटा है। आपको बड़े पेड़ से दूर रहना है ताकि उसकी परछाई में आप खड़े ना रहें और आपको अंधेरा महसूस ना हो। पर जब आप इतने ज़्यादा अंधेरे में हैं कि आपको पेड़ दिख भी नहीं रहे हैं, तो आप ये कैसे कर पाएंगे? आपको डिस्टेंस बनानी होगी, आपको समाचार से डिस्टेंस बनानी होगी ताकि आप चीज़ों को दूर से देख सकें और एक पर्सपेक्टिव का निर्माण कर सकें, जिसकी मदद से आप ये डिसाइड कर पाएँ कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप उस अंधेरे में रहेंगे, आप हर तरफ हाथ पांव मारेंगे, आपको लगेगा कि हर अंधेरा इक्वली इम्पॉर्टेंट है और आप आई डोंट नो वेयर दिस मेटाफर इज़ गोइंग, जंगल में खड़े होकर पेड़ों को घूसे मारेंगे। मुझे अपने दोस्तों से, कुछ फेलो कंटेंट क्रिएटर्स से भी अक्सर मैसेजेस मिलते रहते हैं, बातचीत तो होती रहती है, और कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं इस निराशा के समुद्र से अपने आप को कैसे बचाऊं। ये सवाल पहले भी आता था, ये सवाल आता रहेगा, क्योंकि हम लोग निराशा के समुद्र में हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पर इस निराशा के समुद्र से निपटने के लिए हमें आंखें खोलनी पड़ेगी। हम हाथ पांव मारते रहेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली ये आपको थका देगा। एंड दैट इज़ द मेन ट्रिक जो ये निराशा का समुद्र प्ले करता है हमारे ऊपर। एक सोशल मीडिया कंपनी के परिप्रेक्ष्य से, उसके पर्सपेक्टिव से आप हैं कौन? एक समय था सोशल मीडिया की शुरुआत में और उससे पहले इंटरनेट पर, जहाँ पे लोग अलग अलग प्रकार के थे। कुछ लोग आर्टिस्ट थे, कुछ लोग साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट साइंस के बारे में बात करते थे, आर्टिस्ट आर्ट के बारे में बात करते थे, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी के बारे में बात करते थे। और जब आपको ज़रूरत होती थी किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो आप लोगों को ढूंढते थे जिनके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो या एक्सपर्टीज़ हो। अब वी हैव ऑल बिकम यूज़र्स ऑफ सोशल मीडिया सर्विसेज। चाहे आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे किसी भी एरिया में आपकी एक्सपर्टीज़ हो, आप लोग सब, हम लोग सब वही चीज़ें करते हैं जो दूसरा कर रहा है। हम लोग सब हर रोज़ सुबह से शाम तक द सेम सेट ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग सब एक ही प्रकार की चीज़ों के बारे में ऑब्सेस्ड होते हैं, उनके बारे में प्यार से बातें करते हैं और उनके बारे में नफ़रत से बातें करते हैं। एक एडवर्टाइजिंग अटेंशन इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते या ज़्यादा अकल खर्च नहीं करनी पड़ती अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने में। और यही इम्पल्स भी कई पॉलिटिकल डिसीशंस को भी इन्फॉर्म करता है। एक पॉलिटिशियन को अगर ज़रूरत पड़े कि वो लोगों की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को समझे, तुम्हारे यहाँ बेरोज़गारी है, तुम्हारे यहाँ सड़कें ख़राब है, तुम्हारे यहाँ बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है, तुम्हारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, तो ये उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आसान होगा अगर वो आप सबको पकड़ के एक फ़ोल्डर में डाल दे, उसके ऊपर लिख दे हिंदू और इशू बना दे मंदिर को, और उसको अब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसको 15 लोगों से बात करके 15 चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, और उन 15 चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो एफ़र्ट डालना पड़ेगा वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो बस हमेशा मंदिर मस्जिद करके आप सबको शांत रख सकता है। उसने आप सबको होमोजेनाइज़ कर दिया है। आपको होमोजेनाइज़ करने की वजह से उसे सुविधा हुई, पर आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं होगी। अब आप डूब रहे हैं उस निराशा के समुद्र में जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है,
जहाँ कि आप देख पा रहे हैं कि आप जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ आसपास कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा है और सब लोग मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं। इससे आप निकलेंगे कैसे? इससे निकलने का तरीका होगा, अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी पर फोकस करें, अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके पास हैं। अगर आपका इशू है आर्ट या आर्टिस्ट्री या किस प्रकार, मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी कई दिनों से इशू रहा है आर्ट का जो डीवैल्यूइंग हो रहा है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के हाथों, एआई के माध्यम से, पर दूसरे तरीक़ों से भी वो। और साथ ही साथ ये कनेक्टेड है इंडियन सोसाइटी में आर्ट स्टूडेंट्स और आर्ट स्ट्रीम को जिस प्रकार की डीवैल्यूइंग से गुजरना पड़ता है वो, और साथ ही साथ इस प्रकार की डीवैल्यूइंग करने वाला जो समाज है वो किस प्रकार की पॉलिटिक्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है वो। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले साल 2 साल से मैं इस प्रकार के टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ, इन एडिशन टू एक्चुअली एंगेजिंग इन आर्ट। आई एम राइटिंग मोर, आई एम drawing since April, which is going fairly well, because, and by fairly well I don't mean my art is great, I mean that I am doing the thing that I tell people they should do. अगर आपको होमोजेनाइजिंग इन्फ्लुएंस से बचना है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं और टेक कंपनीज़ करती हैं, तो आपको होमोजेनस बनने से इनकार करना होगा, आपको इंडिविजुअल बनना होगा, आपको उन चीज़ों पर डबल डाउन करना होगा जो कि आपके आसपास हैं, जो कि आपके साथ ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। हम लोग इंटरनेट पे पर्सोनाज को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम लोग अपने आप को इस ग्रुप का या उस ग्रुप का बनाते हैं। एथीस्ट एक ग्रुप है, हिंदू एक ग्रुप है, मुस्लिम एक ग्रुप है, पर इन ग्रुप्स के बाहर भी हमारी अलग आइडेंटिटीज़ हैं। हम लोग इंडिविजुअल्स हैं और हम कुछ हैं जो कि हमें लगता है कि हमारा कोर है। उस कोर की तरफ बढ़िए, उस कोर की तरफ बढ़िए। वो कोर आपको सेंटर करेगा और वो कोर आपको वो डिस्टिंग्विशिंग वाली एबिलिटी देगा जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है। अगर आप ये डिस्टिंग्विशिंग कर पाए तो आप निराशा के समुद्र से अपने आप को थोड़ा बहुत निकाल पाएंगे। पूरी तरह से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि समुद्र सचमुच बहुत गहरा है, पर इस समुद्र को गहरा होने से आप रोक नहीं सकते। आप अपने आप को इस समुद्र में डूबने से बचा सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू। I hope this was helpful. I hope this made sense. And thank you for listening. I'll see you next time.